जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। ऐसा कहा गया है कि जितने भी व्रत और तप हैं, उनमें एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। जिस एकादशी के पालन से मनुष्य के पापों पर अंकुश लग जाता है, उसी का नाम है पापांकुशा। कथा पुराणों में उल्लेख है कि वनवास से लौटने के पश्चात भगवान श्रीराम और भरत जी का मिलन इसी पावन एकादशी के दिन हुआ था। इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों का उद्धार होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा है कि राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य यमलोक की यातनाओं से मुक्त होकर मेरे धाम में स्थान पाता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल साधक बल्कि उसकी 10 पीढ़ियां, मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियां भी पापबंधन से मुक्त हो जाती हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोध नामक बहेलिया रहता था। उसका जीवन हिंसा, पशु पक्षियों के वध, मद्यपान और पाप कर्मों में ही बीतता था। एक दिन उसे तपस्या में लीन महर्षि अंगिरा मिले। बहेलिये ने ऋषि से करुण स्वर में कहा, हे मुनिव, मेरे समस्त जीवन का कार्य केवल हिंसा और पाप रहा है। निश्चित ही मुझे नरक में जाना होगा। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पाप नष्ट हो सके और मुझे मुक्ति मिल सके। ऋषि अंगिरा ने करुणापूर्वक उत्तर दिया, वत्स, यदि तुम आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत कर लो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। महर्षि की आज्ञा से उस बहेलिये ने विधिपूर्वक एकादशी का उपवास किया। व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन के सभी पाप मिट गए और मृत्यु के समय उसे भगवान श्रीहरि की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका उद्धार निश्चित ही होता है। एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा माता थी। उन्होंने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया। वृद्धावस्था में भी वे निर्जल उपवास करती और कठिन नियमों का पालन करती। एक बार आश्विन मास की पापांकुशा एकादशी आई। वृद्धा ने निर्जल व्रत रखा। भयंकर गर्मी और प्यास से वे व्याकुल हो उठी। रात भर करवटें बदलती रहीं, परंतु व्रत का संकल्प नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता को परखने हेतु एकादशी माता ने परीक्षा ली। कभी मुर्गे का रूप धारण करके आधी रात को बांध दी, कभी छोटी बालिका बनकर शरबत का गिलास लेकर खड़ी हुई, किंतु वृद्धा अडिग रहीं। अंततः प्रभात हुआ। माता ने स्नान कर भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी और कन्याओं को भोजन कराया। इसके बाद ही उन्होंने जल ग्रहण किया। व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और अंत समय में वे वैकुंठ धाम को चली गईं। व्रत का फल। पापांकुशा एकादशी का पालन करने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है, व्रती को मृत्यु के पश्चात यमलोक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है और अंततः श्रीहरि के धाम की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत केवल पापों को नष्ट करने वाला ही नहीं, बल्कि जीवन को पुण्यमय और मोक्षदायी बनाने वाला है। आइए हम सभी भक्तिभाव से इस व्रत का पालन करें और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।